Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about the most important topic tense. टेंस एक हमारा ऐसा टॉपिक है जो हमारे सारे एग्ज़ाम में आता है। ओवरऑल ऐसा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या अदर्स कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंग्लिश ना हो, इंग्लिश और ग्रामर ना है, इम्पॉसिबल। इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ग्रामर है। ग्रामर के बिना बहुत सारी चीज़ें हमारी अधूरी हैं। सो आई विल डिस्कस टेंस। टेंस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेंस हमारा ऑल सब्जेक्ट में पूछा जाने वाला टॉपिक, राइट। टेंस को हम किस तरीके से कवर करते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारा एरर है, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट है, कौन सा टेंस पास्ट है, फ्यूचर है, राइट। एंड कैसे हम एरर फाइंड करते हैं, जब हमें कोई एरर बतानी होती है कि इसमें एरर बताइए, तो हम कैसे फाइंड करते हैं कि एरर है। एंड कैसे हम जब अपना पैराग्राफ जो हम सॉल्व करते हैं इंग्लिश में, कैसे हम पता करते हैं कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ एरर होना चाहिए, कहाँ इज होना चाहिए, कहाँ आर होना चाहिए, कहाँ हैज़ होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें तब कंप्लीट होंगी हमारी, तब हमें आएंगी जब हमारा टेंस वाला पार्ट बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा हो, राइट। सो कम टू द पॉइंट विदाउट टाइम वेस्ट, हम आते हैं अपने टॉपिक पर टेंस। मोस्टली टेंस को आज मैं 15 मिनट्स में कवर करूँगी। कोशिश करूँगी कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। एंड टेंस हमारे ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब टेंस स्पोकन हो या फिर हमारा लिटरेचर हो, टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो आपको पता होगा कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जैसे कि आपने बेसिक पहले भी पढ़ा होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस हमारा भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस हमारा भविष्य काल, राइट। सो अब प्रेजेंट टेंस मीन्स टू से जो भी चल रहा है, पास्ट जो हमारा निकल गया, फ्यूचर जो हमारा आएगा, राइट। प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, पास्ट जो हमारा निकल चुका है, फ्यूचर जो हमारा आएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, राइट। सो प्रेजेंट, अब प्रेजेंट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रेजेंट में भी हमारे 4 स्टेप होते हैं। वो 4 स्टेप क्या होते हैं हमारे? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दैट्स क्लियर। आपको पता हो कि प्रेजेंट में भी 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी की तरह पास्ट भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। ऐसे ही फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टोटल होगा हमारी 12 टेंस, राइट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए समझते हैं बहुत बेसिक तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में नहीं समझाऊंगी, आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, जैसे जो काम अभी हो रहा है, होता है, राइट। हैबिटेट, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो काम होता है। देखो सबसे पहली बात तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जब कोई काम होता है, जैसे सूरज निकलता है, राधा जाती है, मोहन आता है, वह खाना खाती है, माता जी खाना पकाती हैं, पिताजी ऑफिस जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट टेंस में आती है। कैसे? अब प्रेजेंट टेंस में भी हमारे रूल्स होते हैं कुछ। ही, शी, इट जो हमारे सिंगुलर पर्सन होते हैं उनके साथ हम डस का यूज़ करते हैं। एंड आई, वी, यू, दे के साथ हम आई, वी, यू, दे जो हमारे प्लूरल पर्सन है उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? डू का यूज़ करते हैं। सेम एज हम नेगेटिव में बस नॉट का यूज़ करते हैं एंड इंटेरोगेटिव में हमारा डज, टू, वॉट एवर, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए समझते हैं इसको किस तरीके से करना है हमें। हाँ, तो जैसे मैंने बोला माता जी खाना पकाती है, तो माता जी मदर, पकाती है तो माता जी खाना पकाती है, माता जी कुक्स फूड, राइट, कुक्स फूड। अब मैंने बोला कि रोहन मार्केट जाता है, रोहन बाजार जाता है, तो रोहन सिंगुलर पर्सन है तो रोहन गो टू मार्केट। रोहन बाजार नहीं जाता है तो रोहन डस नॉट गो टू मार्केट। फिर ऐसे हम प्लूरल में बनाएंगे। मैं सिनेमा जाती हूँ तो आई गो टू सिनेमा। मैं सिनेमा नहीं जाती हूँ, आई डोंट गो सिनेमा। मैं ऑफिस जाती हूँ, आई गो टू ऑफिस। मैं लखनऊ नहीं जाती हूँ, आई डोंट गो लखनऊ।
तो डू नॉट, डिड नॉट, डू नॉट एंड डज नॉट का हमें ध्यान रखना है। ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया। अब जब हमारा पास्ट आता है तो पास्ट टेंस हमारा क्या बताता है, जैसे हमने बताया ना जो काम हो रहा है प्रेजेंट में, इंडिफिनिट में पता चल गया। अब इंडिफिनिट जो प्रेजेंट का सेकंड वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, बेसिक कोई प्रोसेस हो रही है, जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ, डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं, पुलिस चोर को पकड़ रहा है, बारिश हो रही है, दादी जी मंदिर जा रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। सो कैसे समझाती हूँ मैं आपको डिटेल से। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो डॉक्टर एक है तो इज आएगा, और डॉक्टर्स बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो फिर आर आएगा। डॉक्टर इज गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तो फादर इज गोइंग ऑफिस। माताजी खाना नहीं पका रही हैं, मदर इज नॉट कुक फूड। बच्चा नहीं रो रहा है, तो चाइल्ड इज नॉट क्राइंग। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने समझ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने समझ लिया, एंड नेक्स्ट अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है किसी काम का फिनिश हो जाना, चुका है, चुकी है, चुकी है, राइट। किसी काम का फिनिश हो जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, प्लूरल पर्सन के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। हाउ यूज़, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ओके। सो जैसे मैंने बोला भाई खाना खा चुकी है, शी हैज़ ईटेड फूड, इसमें हमारा फर्स्ट थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फिर मैंने बोला बारिश हो रही है, बारिश हो चुकी है, तो रेन, बारिश हो चुकी है तो क्या आएगा, रेन हैज़, हो चुकी है, होना, रेन हैज़ बी, मतलब इस तरीके से बनाना है। जैसे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस बोला आपको, दादाजी दफ्तर जा चुके हैं, तो दादाजी दफ्तर जा चुके हैं, तो ग्रैंडफादर हैज़ वेंट ऑफिस, राइट। मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ, मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ, तो मैं आई हैव अराइव्ड दिल्ली। ये तो हो गया हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, अब उसी तरीके से हमें फोर्थ वाला भी कंप्लीट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए समझते हैं। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ किया था, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें हैज़ बीन आ जाएगा और हमारा हैव बीन हो जाएगा। कैसे, सिंगुलर पर्सन के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल पर्सन के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आ पाए चीज़ों को। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो निश्चित और अनिश्चित समय होता है। मीन्स टू से जैसे सिंस और फोर का यूज़ होता है, किस तरीके से कि सिंस और फोर का यूज़ इस तरीके से करते हैं कि वह अग्रवाल पब्लिकेशन में 2 महीने से वर्क कर रही है, राइट। तो शी हैज़ बीन वर्किंग किसमें, अग्रवाल पब्लिकेशन, कितने महीने से, सिंस आएगा या फोर आएगा, निश्चित समय 2 मंथ, बट कौन सा 2 मंथ ये नहीं बताना हमें, बट ये पता है कि हमें 2 मंथ, जब बोले कि 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से या जुलाई से अगस्त से, तब जाके हमारा सिंस यूज़ होगा। अदरवाइज़ हम 4 का यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बोला 2 मंथ। अब हमें ये नहीं पता कि 2 मंथ कौन सा वाला 2 मंथ, क्योंकि हमारे 12 मंथ होते हैं, तो कौन सा वाला 2 मंथ का हम यूज़ करें, राइट। तो हमारा आ जाएगा 4।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ इस तरीके से, जैसे कि आज सुबह 2 बजे से बारिश हो रही है। कैसे? कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे वह मंडे से वर्क कर रही है, तो शी हैज़ बीन वर्किंग मंडे सिंस मंडे। इस तरीके से हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी करेंगे। आज मैंने आपको प्रेजेंट में कुछ चीज़ें समझाई हैं, चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसकी पहचान हम इस तरीके से करते हैं जब कोई काम होता है, जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूँ, राइट। इसमें ही, सी, इट जो सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ हम डस का यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हम प्लूरल जो पर्सन है उसके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। लाइक सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो हैबिट जो काम हो रहा है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, राइट। ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। वी, आर, दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ING का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, राइट। इसमें ही, शी, इट सिंगुलर जो पर्सन उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे एंड आई, वी, यू, दे के साथ जो हमारे प्लूरल पर्सन है उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, राइट। एंड इसमें ED थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फिर जब हम नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसमें क्या होता है, कोई काम हो रहा है, अब इसमें निश्चित और अनिश्चित मीन्स टू से सिंस ऑफ फोर का यूज़ होना है। किस तरीके से, ही, शी, इट जो हमारा सिंगुलर पर्सन है उसके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे एंड आई, वी, यू, दे के साथ जो हमारा प्लूरल पर्सन है उसके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। बट आपको बस 2 चीज़ों का याद रखना है, जब कोई काम निश्चित तौर पे हो, 2 बजे से, 4 बजे से, 2 सप्ताह से, मंडे से, रात से, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज सारी चीज़ों में हम फॉर का यूज़ करेंगे। बिकॉज जैसे एग्जाम्पल, जैसे वह 2 दिन से आ रही है, कौन से 2 दिन हमें नहीं पता ना, पर 2 मंथ से आ रही है, 2 मंथ कौन से वाले 2 मंथ हमें नहीं पता। एग्जिट डेट, एग्जिट टाइम हो तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। विदाउट एग्जिट टाइम, विदाउट एग्जिट डेट के हम फॉर का यूज़ करते हैं। लिटरली टेंस बहुत अच्छा टॉपिक है। टेंस हमारे ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में आता है। ऐसे ही हम एरर फाइंड करते हैं, इसी तरीके से एरर फाइंड होती है। जैसे मैंने लिखा ही डैश स्कूल, अब ही डैश स्कूल लिख दिया मैंने, अब उसके मैंने ब्रैकेट पे दे दिया गो और गोस, तो क्या आएगा, ही के साथ गो आएगा या गोज आएगा। तो ये सारी वर्ब फाइंड करनी पड़ती है। जैसे मैंने बोला सी हैज़ बीन कुक फूड और मैंने लिख दिया ING लगा दिया, ED लगा दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि सी हैज़ बीन के साथ ING आएगा, कुकिंग आएगा या फिर कुकड आएगा। यही होती है एरर। जब हमें एरर फाइंड करनी होती है तब हमें, यदि हमारे टेंस सारे कंप्लीट हैं तो फिर हम एरर फाइंड कर लेते हैं। और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश ना आए एंड इंग्लिश में हमारा सब्जेक्ट टेंस ना आए। सिमिलर सी बात बोलूँ तो टेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंग्लिश का बेसिक रूप है ये टेंस। विदाउट टेंस के ना तो आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, ना तो आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, राइट। टेंस आप ना ही आप स्पोकन पढ़ सकते हैं, बिकॉज स्पोकन में भी टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल। आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को 15 मिनट में कंप्लीट करा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट को कंप्लीट करूँगी एंड थर्ड में मैं फ्यूचर को कंप्लीट करूँगी, राइट। इसी तरीके से हमारी ये सीरीज चलेगी 2 से 3 डेज़ एंड आफ्टर डेज इसके बाद मैं आपको एरर फाइंड करना बताऊँगी, किस तरीके से हमें एरर फाइंड करनी है। एंड ये तो मैंने आपको बेसिक ही बता ही दिया है कि जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा है एंड ब्रैकेट में वो चीज़ दी है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कहाँ हमारा कौन सी थर्ड फॉर्म आएगी, कहाँ हमारी सेकेंड फॉर्म आएगी, कहाँ हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। इसको मैं और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ में आया होगा। एंड यदि आपको
और भी इसी तरीके के वीडियोस चाहिए, जैसे मैं पास्ट कराऊंगी, मैं फ्यूचर भी कराऊंगी, बट आप चाहते हो कि एरर भी बताओ कि एरर किस तरीके से करना है। हमें एरर में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें जब हम पैसेज को सॉल्व करते हैं तब भी हमें हमारी काफ़ी सारी मिस्टेक होती हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं आपकी ये भी हेल्प कर पाऊँ। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।